मित्रों, एक बहुत ही गरीब बच्चा था जिसके माँ बाप बीमार रहा करते थे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो वह अखबार बेचने का काम करता था अपनी साइकिल से। प्रतिदिन अखबार जब बेचने निकलता तो अपने साइकिल पर से ही खड़े खड़े हर घर में अखबार फेंक करके आगे निकल जाता था, क्योंकि उसे अखबार ज़्यादा घरों में बेचना होता था। तो एक दिन एक बड़ी महल के पास जब वो पहुंचा तो वहाँ पर देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी है, और जैसे उसने अखबार फेंका तो उसने बुलाया और बुला करके कहा, देखो तुम इस तरह से अखबार फेंक देते हो, कोई खड़ा हो तो उसे चोट लग जाए अथवा बारिश में अखबार भीग जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसने गेट खोल करके उसको आने के लिए कहा, तो वह लड़का उनके पास चला गया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा, आ करके अखबार दे जाऊँगा। यह कह करके वह बच्चा तो चला गया, पर उस युवती को उसने जैसे ही देखा, उसकी मुस्कान को देखा, तो उसके मन में कुछ हलचल होने लगी, उसके प्रति आकर्षण सा हो गया। पर वह गरीब लड़का अपने मन में विचार करता था कि ये इतनी बड़ी ऊंचे महल की मालकिन और मैं गरीब आदमी, मेरा इनका क्या संयोग, मेरी चाहत गलत है। ये सोच करके वो मन ही मन अपने को मनाता, पर उसका दिल मानता नहीं था। और प्रतिदिन जब वह अखबार बेचने जाता तो अखबार बेचने के बाद अपने स्कूल चला जाता था और शाम को फिर कोई न कोई काम धंधा करके परिवार का पालन पोषण करने लगा था। एक दिन जब वह अखबार बेचने गया तो पुनः उस महिला के महल के पास गया, तो वहाँ साइकिल खड़ी करके और अंदर जा कर के उस युवती को हाथ जोड़ करके हाथ में अखबार लेकर के उसको दिया। तो उस युवती ने कहा कि देखो, तुम सुबह सुबह निकल जाते होगे भोर में 4 बजे 5 बजे और चाय भी नहीं पीते होगे, तो कम से कम 1 कप चाय तो पी लो। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, मुझे तो बहुत से घरों में अखबार देना है, चाय के लिए आप कह रही हैं तो फिर कभी मैं चाय पी लूँगा। उसने कहा, कब तुम्हें टाइम मिलेगी? बोली, मैं संडे को मेरी छुट्टी रहती है कॉलेज की, तो मैं आकर के चाय आपके यहाँ पी लूँगा। यह कह कर के वह बालक चला गया। उस युवती ने इन्हें भी वादा कर लिया, और उसके बाद से जब वह अखबार लेकर जाता तो वो युवती वहाँ दिखाई नहीं पड़ती थी। उतर कर अखबार तो दे देता, पर वह युवती नहीं दिखाई पड़ रही थी। और उसने सोचा कि रविवार का वादा किया है चाय का, पर दिखाई नहीं देती, बात क्या है। उस दिन तो चला गया, पर दूसरे दिन जब गया तो वहाँ पर जो वॉचमैन खड़ा था उससे पूछा, तो उस वॉचमैन ने कहा कि कब तुमसे चाय पीने का वादा किया था? बोले, अभी परसों किया था। अरे तुम क्या जानो, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है, बहुत हालत ख़राब है, बड़े अस्पताल में भर्ती हैं और ज़िंदगी मौत से जूझ रही हैं। इतना सुनते ही वह लड़का, चूँकि उसके प्रति लगाव हो गया था, उससे रहा नहीं गया। उन्हें जल्दी जल्दी अपने सारे अखबार सबके घरों में फेंकते हुए भागा, साइकिल लेके सीधे अस्पताल गया। और अस्पताल जाने पर देखता क्या है कि वह जो प्रतिभा नाम की युवती थी, वह अंदर आईसीयू में भर्ती थी। बाहर खड़े बड़े बड़े लोग, उसके कंपनी के मैनेजर वगैरह थे, सभी आपस में बात कर रहे थे, किडनी खराब है, किडनी की वजह से जान जा सकती है, बहुत बड़ा खतरा है, कोई दे दे तो 10-5 लाख 50 लाख रुपए भी देने को तैयार हूँ,
पर किडनी की समस्या है, कौन देता है। इतना बात सुना तो उस लड़के ने कहा कि अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इनके लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। अब सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अरे भैया, किडनी तो, पैसे तो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं, पर किडनी कौन देगा? उसके बगैर तो ज़िंदगी आदमी की ख़त्म हो सकती है ना, ज़िंदगी कौन देगा? पर उस बालक ने इतना बड़ा त्याग किया, उसके ब्लड की टेस्ट हुई, मैच कर गया, उसको भी अस्पताल में उस युवती, प्रतिभा नाम की युवती के बगल में ही बेड पर लिटा दिया गया। उसकी किडनी निकाल करके प्रत्यारोपण कर दी गई उस महिला के शरीर में। कुछ दिन के बाद उस बच्चे को होश आया तो उसने वहाँ पर जो अपना नाम लिखाया था, केवल सूरज लिखवाया था, और वो तो छुट्टी हो गई, चला आया। पर वह प्रतिभा अभी बेड पर ही थी, आईसीयू में ही भर्ती थी। अब वो बच्चा चला आया, पैसा देने का प्रयास कर रहे थे सभी लोग, पर उसने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, और वो बालक चला गया। मित्रों, समय काफ़ी दिन बीत गए, वह युवती भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गई, और स्वस्थ होने के बाद उसे बताया गया कि एक लड़का आया था सूरज नाम का, उसने आपको अपनी किडनी डोनेट कर गया, पर एक भी पैसा लिया नहीं, और न अपना पता लिखाया और न कोई स्थान बताया। अब वह महिला बार बार उसके बारे में सोचती, हमेशा चिंतित रहा करती थी। तो वह लड़का पढ़ लिख करके इतना योग्य हुआ कि उसकी बीटेक की पढ़ाई पूरी हुई और कॉलेज कैंपस में ही उसका सिलेक्शन हो गया। तो वो कंपनी की जो मालकिन थी, वो प्रतिभा स्टील्स कंपनी की मालकिन थी, और इस लड़के का स्टील कंपनी में ही दूसरी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में अपॉइंटमेंट हो गया, वहाँ रहने लगा, और अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से इसने उस कंपनी को इतना आगे बढ़ाया कि बाज़ार में उसके माल की मांग बहुत ज़्यादा होने लगी, और प्रतिभा स्टील लिमिटेड कंपनी जो कि बहुत पुरानी थी, वह उसके पीछे पड़ गई। अब ये कंपनी का माल ज़्यादा बिकने लगा। एक दिन वो प्रतिभा नाम की जो युवती थी, उसने बुला करके अपने मैनेजर को बुलाया और पूछा कि आखिर बात क्या है, ये छोटी सी कंपनी हमारे सामने खड़ी हुई और उसका बाज़ार में सिक्का चल रहा है, और मेरे माल को कोई पूछता नहीं है, बात क्या है? वो मैनेजर ने पता लगा करके बताया कि वहाँ पर एक सूरज धवन नाम का प्रोडक्शन मैनेजर है, वो जब से आया है तब से कंपनी दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर जा रही है। तब उस मालकिन ने कहा कि तुम किसी भी तरह से उस सूरज धवन को बुलवाओ कंपनी में। तुरंत लेटर टाइप हुआ और सूरज धवन के पास भेज दिया गया उसकी कंपनी में। उसने देखा और पढ़ा। तू क्या जानता था कि कौन है कौन नहीं है? सोचा कंपनी में ऐसे ही बुलाते होंगे मिलने के लिए। दूसरे दिन गया और जैसे ही हो गया तो लोगों ने उसे ऑफिस में बिठाया और उसने अपना कोई परिचय नहीं दिया। थोड़ी देर में वो देखता है एक बहुत ही चमचमाती हुई कार से वही महिला उतर रही है जिसको उसने अपनी किडनी दिया था। अब तो वह आश्चर्यचकित हो गया, ये इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन मैं आज तक जानता नहीं था। खैर चलो कोई बात नहीं। वो रिसेप्शन में बैठा था
और वह महिला आई, अपने केबिन में चली गई। तो जाने के बाद उस सूरज नाम के लड़के ने कहलवाया कि मैं मैडम से मिलना चाहता हूं। अब मैडम के केबिन में जब वो गया तो मैडम से कहा, आप मुझे पहचान रही हैं? समय बहुत हो गया था, अब प्रतिभा को याद भी नहीं था, पर दिल में तो उस लड़के के प्रति उनको भी लगाव हो गया था। और ये अभी उन्हें नहीं पता था कि किडनी इसी ने दिया है। तो उस लड़के को जैसे देखी तो बैठाया, उसका स्वागत सत्कार किया, आदेश किया, चाय नाश्ता सब कुछ हुआ। और तब पूछा, बताओ आप कैसी हालत है तुम्हारी, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, अखबार बेचते हो कि नहीं हो, अब तुम्हारा क्या पोजीशन चल रहा है? उसने कहा, मैडम अब तो सब ठीक ठाक हो गया है, अब हमने अपना पुराना घर भी छोड़ दिया है, शहर में नया फ्लैट ले लिया है, माता पिता को भी वहीं रखा हूँ, और मुझे भी एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। बोली, कौन सी कंपनी में? बोले, वो स्टील कंपनी है धर्मा नाम की। और जैसे ही उसने सोचा कि तुम वहाँ के मैनेजर हो, नाम तुम्हारा क्या है? सूरज धवन। जैसे हो उसके मुंह से निकला तो वहाँ पर मैनेजर आ गया उस कंपनी का। उसने कहा, मैडम वह लड़का भी जो आपको किडनी डोनेट किया था, उसने भी अपना नाम सूरज ही बताया था। इतना सुनते ही उस मालकिन के मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। आखिर ये सूरज धवन है, और वो सूरज कहाँ है? मैं कब से तलाश रही हूँ, पर वह मिला नहीं। सारी बात सोच समझ करके अंत में उसने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे किडनी डोनेट किया था, और उसके बारे में ही मैं जानना चाहती हूँ। उसने बताया, मैडम मैं ही वह लड़का हूँ जिसने आपको किडनी दिया था, और काफ़ी दिन हो गए मुझे आपकी हमेशा याद आती रही, पर परिस्थिति बस पढ़ाई के बाद मेरा कॉलेज कैंपस में ही सिलेक्शन हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में धर्मा स्टील कंपनी में मैं चला गया। अब उस मालकिन ने मैनेजर से कहा, तुम बाहर जाओ। मैनेजर जैसे ही बाहर गया, उसने उस लड़के को खींचकर अपने गले से लगा लिया और कहा, मेरा दोनों सूरज मिल गया, सूरज धवन भी मिल गया, मेरा अपना सूरज भी मिल गया, जो हमारी ज़िंदगी को उजाला दे दिया। उसने हाथ जोड़ लिए। अरे इस मालकिन आप क्या कर? अरे नहीं नहीं, मालकिन नहीं कहना, तुम तो मेरे जीवन दाता हो, तुम किडनी न देते हो तो मेरी ज़िंदगी आज कैसे होती, तुम्हारे सामने कैसे बैठी होती। ऐसा कहकर उसने तुरंत कहा कि आप अब इस कंपनी के सब कुछ सर्वे सर्वा आप हो, मैं कुछ नहीं, और आपको अब कहीं नहीं जाना है, केवल मेरे साथ रहना है। ये जीवन आपने दिया है तो ये जीवन भी आपके ही हवाले है, और आप ही अब सब कुछ देखो। मित्रों, बड़ी मार्मिक बात है, मनुष्य जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर कठिन परिश्रम, हौसला और आत्मबल से काम ले तो एक न एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलती है। हताश निराश होने से कुछ भी हासिल नहीं होता। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।